सुख का रहस्य क्या है? सुख का रहस्य ये है कि जैसे जैसे आप सुख देने वाले साधनों को, पदार्थों को, रिश्तों को खोजते फिरते हो, वैसे वैसे आप उनको खोते जाते हो। यानी अगर हमने सुख देने वाले साधनों की तलाश की या अपने पूरे जीवन में उन्हीं के पीछे दौड़ते रहे तो वो तो हमसे और दूर होते जाते हैं, और अगर दूर ना भी होंगे तो अंत में हमको उनसे धोखा ही मिलता है। और जितने हम इच्छाओं और कामनाओं से परे होते हैं, यानी मुझे जीवन में जो भी मिला है परमात्मा की कृपा से, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही जब आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आपको लगेगा कि मेरी आवश्यकताएं भी कम हो गई हैं, और आवश्यकताएं कम हो जाएंगी तो देखिएगा पदार्थ भी, रिश्ते भी सब आपका पीछा करते हुए आएंगे। और ये आप आजमा के देख लीजिएगा कि हम जिनके पीछे दौड़ते हैं वही हमारी कदर नहीं करते, और हम जिनको छोड़ देते हैं, जिनकी परवाह नहीं करते, वो हमारे पीछे आते हैं। ये जीवन का नियम है। इस संसार को, इस स्थूल संसार के जो भी भौतिक पदार्थ हैं, ये सिर्फ हमको इंद्रियों के भोगों के लिए ही मिले हैं। और अगर हमने नामों में, रूपों में, यानी जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं या भी जो भी पदार्थ हैं, जड़ जाए चेतन, अगर हम उन पर भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन में हमको जो चाहिए हमको जीवन में, यानी अगर हम किसी कार्य में सफल होना भी चाहते हैं तो अगर आपने नामों और रूपों पर भरोसा रखा तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इस जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने जीवन के हर कार्य को सौंपा है, जिसने भी उस सत्य आत्म तत्व पर निर्भर रहा है, उस वही उसकी सफलता की कुंजी है। इसीलिए उसी का मनन करिए, उसी को अनुभव करिए और जीवन में उसी के हिसाब से चलिए। फिर देखिएगा इस संसार के नाम, इस संसार के रूप आपको खोजते फिरेंगे। आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, लेकिन आनंद की उत्पत्ति आनंद से ही होगी, और आनंद का स्रोत केवल परमात्मा है। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तभी हमको आनंद की पूर्णता का अनुभव होता है। इस संसार में जिसने भी अपने जीवन को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित किया है, उसी ने सही मायने में जीवन जिया है। इस संपूर्ण जगत को पानी का बुलबुला समझना चाहिए। ये क्षण भंगुर है, कभी भी इसका नाश हो सकता है। और ये तो प्रत्यक्ष आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा कि जीवन में जिनके लिए पूरा जीवन हमने न्यौछावर कर दिया, एक क्षण में वो पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाते हैं। इसलिए हमको इन रिश्तों को, इस जगत के सभी प्राणियों को, जो भी हमारे पदार्थों से या रिश्तों से जो मोह अटका हुआ है, इनसे हटाना है। हमें अपने आप को और अपनी आत्मा में स्थिर होना है, क्योंकि ये आत्मा ही अजर अमर है। और बाकी ये देह चाहे मेरी हो चाहे संसार के लोगों की हो, सबकी नाशवान है। और कोशिश ये करें हम कि ना शौक करें किसी चीज़ का, ना मोह करें। अगर एक आदमी, एक इंसान आपको पापी कहता है, दुष्ट कहता है, दुर्जन कहता है, आपकी निंदा करता है, और दूसरा आपको सज्जन कहता है, अच्छा कहता है, यानी कोई आपकी स्तुति करके आपको फुला देता है तो कोई निंदा करके आपको सिकुड़ा देता है, तो ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए सही नहीं हैं। क्योंकि भाग्यवान तो वह व्यक्ति है जो ऐसे तमाम बंधनों के विरुद्ध खड़ा होकर अपनी देवत्व की, अपनी ईश्वरत्व की घोषणा करता है कि मैं तो सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ,
मैं खुद परमात्मा हूँ। मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मैं निंदा से भी ऊपर हूँ, मैं प्रशंसा से भी ऊपर हूँ। और जब आप निडर होकर इस चीज़ को मानोगे, अपने आत्मस्वरूप को जानोगे, फिर देखिएगा संसार कैसे आपके पीछे आता है। आपको संसार के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको सुख के साधनों के पीछे जाना पड़ेगा। सुख के साधन भी आपके पास स्वयं आएंगे। जीवन में जैसे हम बोलना चाहते हैं तभी तो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। अगर हम बोलना ही न चाहें तो हमारे मुख से शब्द नहीं निकलेगा। एक बार अगर हमने ये मन बना लिया, ये संकल्प कर लिया कि मुझे मौन में रहना है, तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। यानी अगर हमारे मुख से शब्द निकलता है, बहुत लोग बोलते हैं ना भाई क्या करें, हमारी तो ज़बान फिसल जाती। नहीं, झूठ बोलते हैं वो। ज़बान नहीं फिसलती। आप बोलना चाहते हो, क्योंकि बोलने से पहले हमारे अंतर में कोई बात आती है, कोई विचार आता है, कोई भाव आता है, तभी तो वो शब्द के रूप में मेरे मुँह से निकलता है। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें किसी चीज़ को, तभी तो हमको दृश्य दिखेगा ना। अगर हम अपनी आँखें बंद कर लें, आँखें बंद कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। यानी हम खुद देखना चाहते हैं, हम जानना चाहें किसी चीज़ को, तभी तो उसका हमको ज्ञान होगा ना। हम जानना ही न चाहेंगे तो ज्ञान कैसे होगा। जैसे कोई बोलता है कि परमात्मा के बारे में हम बोलते तो हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। किताबों में भी पढ़ते हैं, वाणियों में भी सुनते हैं कि परमात्मा मेरे अंतर में है, लेकिन मैंने तो उसको जाना ही नहीं, मैंने तो उसको अनुभव ही नहीं किया। तो वो इसीलिए कि आप जानना ही नहीं चाहते, आप अनुभव करना ही नहीं चाहते। जिस दिन हम जानना चाहेंगे, जिस दिन हम उसको अनुभव करना चाहेंगे, वो साक्षात हमको नज़र भी आएगा। इसीलिए इस संसार में देखना, सुनना या जानना जो भी आता है, हम ये चाहते हैं तभी ये सब आता है। ऐसा नहीं लोग बोलते हैं भाई ये चीज़ गलत दिख रही है तो हम क्या करें, हम अपनी आंखें बंद कर लें क्या? अगर हमको गलत बात कान में आ रही है तो हम क्या करें, हम कान बंद कर लें क्या? बिल्कुल करिए आप, क्योंकि हम खुद रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। हमको जो भी चीज़ सामने दिखती है तो भरपूर उसका आनंद लेते हैं। भगवान ने आपको पलकें दी हैं, उनको बंद करिए, आप मत देखिए। और कान अगर सुनने के लिए दिए हैं तो अगर कोई गलत बात आती है कान में तो उंगली डाल के कान को भी बंद करिए। और जितना हम कम देखेंगे, जितना हम कम सुनेंगे, उतना ही हम ज़्यादा जानेंगे, और जानेंगे उस परमपिता परमात्मा को। हमारी ज्ञान की बुद्धि भी विकसित होगी, हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा। अभी तो क्या है, हम अपनी इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हैं। जो देखना नहीं है उनको देखते हैं, जो सुनना नहीं है वो सुनते हैं। जब हम देखने सुनने में ही लगे रहेंगे तो हम उसको जानेंगे कैसे? कभी विचार तो करिए। हरि ओम।